नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश नॉन स्टॉप। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर भोपाल से है, जहां पर संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह की राह पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने दांडी यात्रा निकाली है और नियमितीकरण समेत वेतन बढ़ाने की इन्होंने मांग की है। यानी इनकी दो मांग है, पहली नियमितीकरण और दूसरे के साथ ही वो चाहते हैं कि उन्हें उनका खर्च सैलरी बढ़ाई जाए। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों के प्रदर्शन करते हुए मेडिकल डायरेक्टर को पद से हटाए जाने का विरोध किया। भिंड के कोचिंग सेंटर में छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने, जहां वो दबदबा बनाने के लिए छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों की बेल्ट से पिटाई करते हुए वीडियो बना लिया। ग्वालियर के सिकंदर कंपू के इमली नाके में मंदिर की दीवार तोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जहां स्थानीय लोगों और नगर निगम के अमले के बीच मारपीट हो गई। इंदौर में गैंगरेप के आरोपियों ने कहा कि हिंदू लड़की से संबंध बनाने पर जन्नत मिलती है। पीड़िता के आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दौरान बयान दिया है। मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। तुकोगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। जबलपुर में 6 कॉलेजों के संचालक और बिल्डर राजू वर्मा ने खुदकुशी की कोशिश की है। लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल कॉलेज संचालक को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। इंदौर गैंगरेप घटना पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये मानसिकता इनके दिमाग में पनपती कहां से है, इसकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंदौर गैंगरेप मामले पर भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मांग करते हुए कहा कि इन दुराचारी आरोपियों को जनता को सौंप दिया जाए। इनका सरेआम कत्लेआम हो, जूतों से इनको मारा जाए। इन्होंने गृह मंत्री से मांग करते हुए कहा कि इनको चौराहे पर बांध देना चाहिए ताकि जनता इनको सजा दे। गैंगरेप के आरोपियों पर कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि गैंगरेप के आरोपियों को गोली मार देनी चाहिए। सरकार का बड़ा फेल्योर है, ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं। कटनी के बाकल बिजली वितरण केंद्र में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता शेख अकील शिकायतों के निदान के लिए कूड़ा मर्दनगढ़ पहुंचे, जहां पर सरपंच पति शिव कुमार शर्मा ने खुलेआम धमकी दी और अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सतना नगर निगम में महिला पार्षद मीना माधव और उपयंत्री के बीच जमकर विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि पार्षद मीना माधव ने सब इंजीनियर राजेश गुप्ता को चप्पल से मारने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबा सुनकर दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और दोनों को अलग किया। जबलपुर में ईडी ने बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बिशप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया। अब तक सिर्फ फेमा यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन ईओडब्ल्यू से जांच के तथ्य मिलने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया। ईडी अब बिशप के खिलाफ फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों की जांच करेगी। ईओडब्ल्यू ने बिशप के घर से मिली विदेशी मुद्रा ईडी के हवाले कर दी है। ईडी को सौंपे बिशप हाउस से 18,352 यूएस डॉलर और 118 पाउंड मिले हैं। साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने एमपीपीएससी की सूची निरस्त करते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2017 को एमपीपीएससी ने साइंटिफिक ऑफिसर के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसको लेकर नीलेश लोखंडे ने याचिका दायर की थी। ग्वालियर और जीआजी विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। 33 रसूखदार लोगों ने कब्जा कर जमीन पर मकान बना लिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति अविनाश तिवारी ने कलेक्टर को जमीन कब्जा मुक्त करने के लिए चिट्ठी लिखी है। यह जमीन महल गांव में मौजूद है। तरातापानी में बीजेपी की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के चुनिंदा मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सत्ता और संगठन के कामकाज समेत नए चेहरे शामिल करने को लेकर चर्चा की गई। सरकार में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति पर भी मंथन हुआ। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने पर कहा कि वे कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं पाते, उन्हें तो मीडिया ने दावेदार बना दिया था। पीसीसी चीफ कमलनाथ का निकाय चुनाव में धन बल का उपयोग करने के आरोप पर गृहमंत्री ने कहा कि जब तक परिणाम नहीं आते तब तक कमलनाथ जीत का दावा करते हैं, जैसे ही हारते हैं आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। होमगार्ड जवानों को 1 अक्टूबर यानी आज से 3 साल में एक बार कॉल ऑफ साइन दिया जाएगा। वहीं अगले महीने से होमगार्ड के एसडीआरएफ में 950 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी जानकारी होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम भाई मिश्रा ने दी है।
मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधते हुए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया निशाने पर इस बार उनकी खुद की विधानसभा बमोरी के कर्मचारी और अधिकारी आ गए। उन्होंने कर्मचारी और अधिकारियों को गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर फटकार लगाई। दरअसल वे ग्राम पंचायत को लेकर महू में शिला पट्टिका देखकर नाराज हो गए। ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे। इस दौरान वो दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कुल देवी और शमी के वृक्ष की पूजा करेंगे। इसके अलावा वो नए एयरपोर्ट की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। भोपाल में प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग पात्र हैं, लेकिन सिर्फ 3,30,000 लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्री में बूस्टर डोज लगवाने की सुविधा खत्म हो गई। आज से बूस्टर डोज लगवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आखिरी दिन 20,000 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। गोवंश को लंपी से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सारी कोशिशें लगभग फेल हो गई हैं। गोवंश के इलाज से आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके बाद गो सेवकों ने अपने स्तर पर शहर की चंबल कॉलोनी में वार्ड बना लिया। इसमें 3 संक्रमित गोवंश पहुंच गए। उनका इलाज भी गो सेवक अपने स्तर पर कर रहे हैं। भोपाल में संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों की मांग को लेकर उपवास करेगा। संयुक्त मोर्चा कल गांधी जयंती पर अपनी मांगों को लेकर उपवास करेगा। वहीं सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा केंद्र के समान डीए एरियर और पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में स्वामी पुरुषोत्तमानंद महाराज की 72 घंटे के लिए भू समाधि जारी है। भू समाधि का आज दूसरा दिन है। पुरुषोत्तमानंद महाराज 3 अक्टूबर को 72 घंटे बाद सुबह 11 बजे गड्ढे से बाहर आएंगे। गड्ढे के पास 72 घंटे के लिए पुलिस की टीम तैनात कर दी गई। हालांकि महाराज ने पुलिस प्रशासन से समाधि की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी परमिशन दी नहीं थी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ के स्कूल टीचर का ट्रांसफर हुआ तो स्टूडेंट उनसे गले मिलकर फपक कर रोने लगे। टीचर भी उनके आंसू पोंछकर उन्हें समझाइश देते नजर आई। मंडला के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान गेट 3 महीने के इंतजार के बाद फिर खुल गया है। मक्की और फिसली जोन के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। कान्हा के गेट खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमी पार्क घूमने के लिए पहुंचे, जहां लोगों ने चीतल, बारसिंगा, बाघ और भालू के आसानी से दीदार किया, यानी उन्हें देख पाए। मध्य प्रदेश में नए वोटर 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अपना नाम जुड़वा सकेंगे। 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे। बीएलओ 10 अक्टूबर से सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान केंद्र पर बैठेंगे। जबलपुर में इस महीने बिजली महंगी होगी। दरअसल फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट को 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है। कोयले की महंगाई का हवाला देकर एफसीए बढ़ाया गया है, जिसको लेकर आज से 31 दिसंबर तक एफसीए की नई दरें लागू होंगी। भोपाल के जेपी जिला अस्पताल में सिटी स्कैन जांच गड़बड़ी मामले का खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक कंपनी ने ज्यादा बिल बनाने के लिए फर्जी तरीके से सिटी स्कैन किया था। बता दें कि कंपनी ने 712 सिटी स्कैन बिल में 500 बिल फर्जी पाए गए थे। वहीं विभागीय जांच की रिपोर्ट हेल्थ कमिश्नर को भेजी गई। खरगोन के चांदनी चौक इलाके में खाना बनाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की नली में अचानक आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलती है आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद रहवासियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए जलते हुए सिलेंडर को बाहर लाया। हालांकि इस दौरान घर के अंदर रखी एक बाइक जल गई। भोपाल में मजदूरों से भरा वाहन पलट गया, जिसमें 10 मजदूर घायल हो गए। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से बैरसिया के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। वाहन में कुल 20 मजदूर सवार थे। धार सदलपुर क्षेत्र के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। चालक की लापरवाही से एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। इसमें एक गंभीर रूप से घायल की धार जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हादसे में एक कर्मचारी की हालत नाजुक बनी, जिसे इलाज के लिए मुंबई के नेशनल बर्न सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं मौसम की खराबी के चलते एयरलिफ्ट कराने में देरी हुई। इस बीच हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। दतिया के महबा गांव एक जवान बीमारी से जंग हार गया। यादव सेना में आरक्षक पद पर जम्मू के रजौरी में पदस्थ है। छुट्टी के दौरान जब वो घर पर आए तो वो बीमार हो गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्वालियर में एक विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहां महिला के साथ ब्लैकमेल कर 15 साल से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के साथ उसका जीजा और दोस्त ने अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं शिकायत के बाद आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ा है। इसके साथ ही गाड़ी बेचने वाले ग्राहक तलाशने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी की 37 बाइक जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड लॉकडाउन के दौरान मालिक पर चढ़ा कर्ज उतारने के लिए बाइक चोरी करने लगा। शारदीय नवरात्रि के 6वें दिन आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं देवास के ऊंची टेकरी में मां तुलजा चामुंडा भवानी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इंदौर में देर रात खजराना थाना इलाके के गरबा पंडालों में बजरंग दल ने फिर से कुछ संदिग्ध युवकों को पकड़ा है।
आईडी कार्ड देखने के बाद युवक की पिटाई कर दी गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लगातार अलग अलग गरमा पंडालों में पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के बादलपार के समीप कोना पिपरिया के पेंच नदी में बाघ का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अभी तक बाघ के मौत के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।